सभी भक्तों को जय माता दी। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है। उनके नाम का अर्थ इस प्रकार है। सिद्धि का अर्थ है लौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता, और धात्री का अर्थ है देने वाली या पुरस्कार देने वाली। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम हैं। इनमें अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशत्व, वाशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि शामिल हैं। कमल पुष्प पर आसीन माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक पारलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। माँ की आराधना से जातक को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, अमृतत्व, भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड पर चारों ओर अंधकार हो गया था और रोशनी का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा किरण प्रकट हुआ। धीरे धीरे इस किरण ने बड़ा आकार लिया। अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ये देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का था। माता ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शंकर ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से उन्हें अर्धनारीश्वरी नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन देवी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होता है। देवी के इस रूप की पूजा व्यक्ति को अमृत मार्ग की ओर ले जाने का काम करता है। नवमी के दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या भोजन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोजन कराने से ही माता पूजा को ग्रहण करती है। सिद्धिदात्री पूजा विधि। माँ सिद्धिदात्री को सफेद रंग बेहद प्रिय है। इसके बाद उन्हें कुमकुम और रोली अर्पित करें, फिर मिठाई, पंचमेवा और फल अर्पित करें। माता की विशेष पूजा में उन्हें 9 प्रकार के फल, 9 प्रकार के फूल अर्पित करने चाहिए। इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री शक्ति प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। यह रंग महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के लिए भोग और मंत्र। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है और यही भोग प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। हलवा और चना माँ का पसंदीदा भोग है। दुर्गा नवमी पर भक्त माँ सिद्धिदात्री को नारियल, खीर, पोहा और पंचामृत का भोग भी लगाते हैं। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। देखा जाए तो आज के जमाने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इस मंत्र को कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। जय माता दी।